मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्लीज बैठ जाइए अपनी अपनी कुर्सियों पर और कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करिए और मास्क को जरूर लगा के चलिए, क्योंकि कोविड के समय पर हमें अपना और अपने साथ वालों का ध्यान रखना है। मेरा निवेदन है आप लोग सब पीछे चले जाइए। और अब वो सत्र, जिस सत्र का देश को इंतजार है, प्रदेश को इंतजार है, वो सत्र जिसमें आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, वो सत्र जो आपके मन में जो सवाल धड़क रहे हैं उन सवालों का जवाब लेके आएगा। मैं बुलाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। अभिनंदन है योगी आदित्यनाथ जी का न्यूज़ 18 एजेंडा उत्तर प्रदेश के महामंच पर। योगी जी आपका अभिनंदन है, लेकिन सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले, क्योंकि ये चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, 10 तारीख को नतीजे आएंगे। पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4.5 साल में करा क्या है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जिन पर यूपी नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें जमी हुई हैं। योगी जानते हैं उनके नाम और 5 साल के काम पर प्रदेश की जनता फैसला करेगी। ये वो भी जानते हैं कि एक तरफ वो है और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष, लेकिन उनके तेवर में बेबाकीपन बरकरार है। माफिया और आतंकवादियों को पनाह देने वालों को उनकी सीधी चेतावनी है, वो किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। माफिया से निपटने का योगी का बुलडोजर मॉडल अपने आप में अनूठा है। देश में पहली बार है कि माफिया ने जो जमीनें हड़पी उनको छुड़ाकर उन पर जरूरतमंद लोगों के लिए मकान बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानून का राज कायम करने के लिए योगी को पूरे नंबर दे रहे हैं। योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। लेकिन योगी सिर्फ माफिया को नेस्तनाबूद के नाम पर ही वोट नहीं मांगेंगे, बल्कि उनके पास अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियों का लंबा चौड़ा रिपोर्ट कार्ड है। भगवान राम की पवित्र नगरी को पीएम के सपने के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर बनाने का काम रफ्तार पर है। काशी का कायाकल्प लोगों ने देख भी लिया है, लिहाजा मथुरा की अनदेखी कैसे हो सकती है। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। योगी कहते हैं किसी भी सरकार का काम बोलना चाहिए। उनका दावा है कोरोना काल में लोगों को खुलकर मदद मिली। संकट काल में भी यूपी में 5 साल में सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता के साथ रिकॉर्ड भर्तियां हुई और करोड़ों लोगों को स्वरोजगार भी मिला। योगी सामान्य राजनेता नहीं है, वो गोलमोल बात नहीं करते। उनका साफ साफ कहना है कि पिछली विपक्षी सरकारों के निकम्मेपन ने यूपी को बुरे हालात तक पहुंचाया। यूपी में चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश चुनाव के सबसे बड़े इंटरव्यू में आज यूपी एजेंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो सारे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब देश जानना चाहता है। तो ये योगी आदित्यनाथ का चुनावों की घोषणा के बाद पहला साक्षात्कार है, पहला इंटरव्यू है। योगी जी, इस सेशन का हमने नाम लिखा है योगी का जलवा 2022 में क्या भगवा। और आप कह रहे हैं फर्क साफ है 2017 से पहले और 2017 के बाद।
लेकिन अखिलेश जी आज इस मंच पे आए थे, वो कह रहे थे कि हम 400 ला रहे हैं, बाकी 3 सीटों में पूरा विपक्ष बढ़ जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा पहले न्यूज 18 को कि उन्होंने एजेंडा यूपी में आज इस बात की घोषणा की है कि 2022 में भी योगी का भगवा अपना जलवा कायम रखेगा। मैं सचमुच आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात थोड़े है। बहुत सारे लोगों के सपने में तो भगवान कृष्ण भी आ रहे हैं, लेकिन सपने हकीकत में क्या है और जब उनको अवसर मिला था तब उन्होंने क्या किया था, यह भी सबकी जुबान पर है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश भगवान राम की भूमि है, उत्तर प्रदेश भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की पावन भूमि है, उत्तर प्रदेश गंगा और यमुना और सरयू की पावन भूमि है। और इन सब के लिए अगर सही मायने में किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने इन सब कार्यों को पूरा किया है। तो सपने में जब भगवान कृष्ण उन्हें डपट रहे होंगे तो वे सुनते भूल गए होंगे। उन्होंने कहा होगा कि बेटा तू गया काम से, 400 सीटों पर तो तुम देखो मत। ये 3 सीट जो मिल रही हैं उसमें भी एक चाचा के लिए, एक परिवार के किसी सदस्य के लिए, एक कोई भूला भटका होगा तो उसके लिए 3 सीट तुम्हारे पल्ले, बाकी 400 बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के समर्थकों के पक्ष में। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, सपने में भगवान कृष्ण अगर आए हैं तो यही कहे होंगे। वैसे भगवान कृष्ण धर्म, सत्य और न्याय के साथ में रहते हैं, अन्याय, अत्याचार और दुराचार के साथ में नहीं रहते। मैं एग्जैक्टली आपको सुनवा भी देता हूं कि अखिलेश यादव ने कहा क्या था। वो बाइट में प्ले करके एक बार आपको दिखा देता हूं। उसके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए दिखाने की आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूं कि उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। जो पहले सपना उल्टा देख लिया, लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं, हम अनाउंस नहीं कर रहे कि आप आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हम सवाल पूछ रहे हैं कि पूछना ये चाहता हूं भगवा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं यही पूछना चाहता हूं जी कि जिनका भगवान राम और भगवान कृष्ण पर विश्वास ही नहीं था, उनको काल्पनिक मानते थे, आज कैसे वे इस बात को किस मुंह से बोल रहे हैं? इसलिए प्रश्न वहां से होना चाहिए था जब कांग्रेस ने